तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। देखिए बेटा, आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं एसएससी एमटीएस के। कई बच्चों के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं, कुछ बच्चों के होने वाले हैं एग्ज़ाम। जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक, और जिनके होने वाले हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक। देखिए, मैंने आपसे कहा था जब तक एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, मैं पर डे आपको एक पेपर सेट प्रोवाइड करता रहूँगा। ये जो एसएससी एमटीएस की जो सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, विश्वास कीजिए यूट्यूब पे सबसे बड़ी कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में एक सबसे बड़ी कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज सेट नंबर 63 आप देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर सेट नंबर 63। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, पिछले 63 डेज से हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है। कभी कुछ अप एंड डाउन हुआ है, तो कभी एक आध दिन में क्लास नहीं ले पाया हूँगा। हमारा जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने 1 रुपया चार्ज नहीं लिया है, इस साल हमने कोई भी फ़ीस नहीं लिखी है। सारे बच्चों को ज़ीरो फ़ीस पर ही हमने पढ़ाया है। ठीक है? तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं अपने क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। पे ऑफ ओल्ड स्कोर का मतलब होता है बदला लेना। किसी से क्या लेना? बदला लेना। टू स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स स्कोर करना नहीं। टू हैव वंस रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। टू क्लियर वंस डेब्ट, अपने कर्जों को पूरा करना, ये नहीं होगा। टू बी सक्सेसफुल, सफल होना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। यूनेस्को मिशन इज टू कंट्रीब्यूट UNESCO mission is to contribute to the building of cultural peace, the eradication of poverty, sustainable development, and intercultural dialogues with education, द साइंस कल्चर एंड कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन। अब इतने बड़े से इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया है। अब ज़्यादातर तो बच्चे ऊपर ही कन्फ्यूजन में आ गए होंगे कि सर क्या दे दिया है, किस तरह का दे दिया, हमको तो वोकैब भी समझ में नहीं आ रहा। तो ज़्यादा टेंशन मत लो। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, यूनेस्को का मिशन है, क्या मिशन है? कि उनको कल्चरल, जो हमारे सामाजिक जो शांति है उसको बनाए रखना है, उसको बिल्ड करना है। द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी यानी गरीबी को हटाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लगातार डेवलपमेंट करना है हमको। एंड इंटर कल्चर डायलॉग विद एजुकेशन, और समाज के अंदर इंटर कल्चर मतलब क्या हो जाता है? अंतर संस्कृति में जो बातें होती हैं उन सबको भी उनको लेके चलना है। तो अब मेरे को ज़रा एक बात बताइए, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा संभव होती हैं? ये सारी चीज़ें होती हैं एजुकेशन के द्वारा। अगर कोई एजुकेशन किसी की अच्छी है, कहीं पे कुछ एजुकेटेड लोग हैं, तो वो अच्छे फैसले लेते हैं। तो बाय एजुकेशन नहीं होगा पहली चीज़, इन एजुकेशन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? थ्रू एजुकेशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू ये होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर आते हैं। अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक, व्यक्ति जो म्यूजिक को बहुत पसंद करता है। पहला जो वर्ड है हमारे पास में एस्ट्रोफिल। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी भी इंग्लिश में ये फिल वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? लव होता है, मतलब किसी को पसंद करना होता है। ठीक है? अब देखो, ये फिल जो वर्ड है वो लगभग सभी में है। इसका मतलब ये सभी व्यक्ति जो है पसंद करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा बिब्लियोफिल, ये बहुत फेमस वर्ड है, बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, किताबों को प्रेम करने वाला। तो ये कई बार रिपीट होता है। अब लेकिन अब की बार थोड़ा डिफरेंट आया है। एस्ट्रोफिल का मतलब क्या हो जाएगा? एस्ट्रो का मतलब होता है जो ग्रह, जो आसमान में नक्षत्रों को पढ़ते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी, खगोल पिंडियों को स्टडी करने वाला एस्ट्रोनॉमी। ठीक है? तो ये जो क्रोमेटोफिल का मतलब, क्रोमेटो का मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो रिलेटेड टू कलर। ये किससे रिलेटेड होता है? जो कलरों की अध्ययन करता है, कलर्स को पसंद करता है, डिफरेंट कलर का मिक्स करता है। फिर है डिस्कोफिल, इसका मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में एक सीडी आती थी हमारे पास में। क्या आती थी? एक रिकॉर्ड आता था या सीडी आती थी, जिसको हम डिस्क या सीडी या डीवीडी बोलते थे। अब उसको जो अध्ययन करना, उसको जो पसंद करता है, उनके कलेक्शंस को जो रखता है, उसको क्या बोला जाता है? डिस्कोफिल। मेलोफिल का मतलब होता है, मेलोफिल वो व्यक्ति होता है जो म्यूज़िक को पसंद करता है। मेलो ड्रामा आपने सुना होगा, मेलोडियस,
यानी मेलोडियस, बहुत अच्छा मधुर संगीत। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, आपको सिनोनिम बताना है। एवरी इंडियन शुड डैश फ्रॉम एक्ट ऑफ करेक्शन। हर इंडियन को करप्शन के एक्ट से दूर रहना चाहिए, करप्शन से दूर रहना चाहिए। तो शो करप्शन करना चाहिए, करप्शन दिखाना चाहिए नहीं। प्लेज, वादा करना चाहिए नहीं। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ से उचित दूरी बनाए रखना, यानी एब्सटेन, परहेज करना। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, रिफ्रेन फ्रॉम। और एक चीज़ ध्यान रखिए, रिफ्रेन के साथ में हमेशा क्या आता है, फ्रॉम। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी पे दबाव बनाना, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वेयर हैव यू और डैश ऑल दिस टाइम। आप पूरे समय कहाँ थे। तो देखिए, हैज़ हैव के साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ढूंढना चालू करिए। ये बीन तो नहीं हो सकता, इस बीन का मतलब होता है डब्बा, जैसे आपने मोबाइल लैपटॉप में देखा होगा या कंप्यूटर में देखा होगा, रिसाइकल बिन। तो कुछ भी कचरा होता है उस डब्बे के अंदर डाल देते हैं, रिसाइकल बिन। तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। कौन सी थर्ड फॉर्म है, ये रही बीन। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप पूरे टाइम से कहाँ थे। अच्छा, ये वाला जो बीन होता है, ये क्या होता है, जैसे राजमा वगैरह जो होते हैं हमारे पास में, वो बीन में आ जाता है। और ये जो बाइन होता है, ये क्या होता है, टाइप ऑफ क्लाइंबिंग, टाइप ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट। एक ऐसा पौधा होता है, जिस पेड़ पौधे लता होती हैं जो दूसरे के ऊपर ऐसी लता वाला पेड़ होता है जो एक पेड़ के ऊपर से होता हुआ गुजरता है वो। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या दिया हुआ है, द स्ट्राइक दैट द ट्रक एसोसिएटेड कॉल्ड कॉज्ड अ माइनर डैश फूड इन आवर विलेज। देखिए, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि एक स्ट्राइक हुई है। अब वो स्ट्राइक किसने की है, ट्रक एसोसिएशन ने स्ट्राइक की है। और कॉज्ड अ माइनर डैश ऑफ फूड इन अवर विलेज। जब उन्होंने ये स्ट्राइक की तो हमारे गांव के अंदर क्या हुआ, एक कमी हो गई। क्या हो गई, कमी हो गई। किस चीज़ की कमी हो गई, भोजन की कमी हो गई। अवेलेबिलिटी का तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कहीं पर कोई चीज़ अवेलेबल होना, उपलब्ध होना, तो ये तो नहीं होगा। लेस का मतलब कम होता है। डर्थ का मतलब होता है कमी, तो ये हो सकता है डर्थ ऑफ। डर्थ ऑफ का मतलब क्या होता है, कमी होना। लीक का मतलब पानी का रिसना या पानी का कम होना। तो ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। क्वेश्चन 7 पर आ जाते हैं। द रन ग्रेडो इज द लार्ज फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड। तो देखिए, दा के बाद में क्या आएगा बेटा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। दा के बाद में क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पे लार्ज कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, जो कि गलत हो गया। मोर लार्ज कहना गलत है। लार्जर कंपैरेटिव डिग्री है, ये ओके है। मोस्ट लार्जेस्ट कहना गलत होता है, क्योंकि दो डिग्रियां एक साथ नहीं आ सकती। आप मोस्ट भी लगा रहे हो और ईएसटी भी लगा रहे हो, गलत है। आप मोर भी लगा रहे हो, ईआर भी लगा रहे हो, तो गलत है। तो सेकंड और फोर्थ तो कट गया। अब एक ही है जो सुपरलेटेड डिग्री के फॉर्म में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बेटा, एग्जाम के अंदर डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है, आप बच नहीं सकते हैं, पूछा जा रहा है कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएंगे। 8 क्या बोलता है, वी शुड ऑलवेज डैश आवर बेस्ट टू हेल्प अदर्स। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर शुड के साथ में बेटा कौन सी फॉर्म आती है, जल्दी बताइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसको काट दीजिए। डन थर्ड फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू। ये फ्री हिट क्वेश्चन था, ज़्यादातर बच्चे कर सकते थे। जिन्होंने एसएससी का पहला अटेम्प्ट भी दे रहे हैं वो भी बच्चे इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। 9 पर क्या करना है, आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में विम्सिकल। अच्छा, विम्सिकल के 2-3 मीनिंग निकलते हैं। एक व्यक्ति जो सनकी हो, ठीक है, सनकी मिजाज का हो, या फैंसीफुल हो। ठीक है। अच्छा, फिकल का मतलब क्या होता है, जो बदलता रहता हो, चेंजेबल। क्या हो, जो बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, चेंजेबल। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो एश्योरेंस। ये नहीं आएगा यहाँ पर, एश्योरेंस। प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो व्यक्ति व्यवहारिक हो, है ना, रियलिस्टिक। और लॉजिकल का मतलब क्या हो, इलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं हो। अच्छा, एक व्यक्ति जो क्या है, सनकी है, फैंसीफुल है, यानी कि काल्पनिक है, जो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों पर भरोसा नहीं करता है,
तो और एक व्यक्ति क्या है जो प्रैक्टिकल चीज़ों पे भरोसा करता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड लग जाएगा। ठीक है, फैंसीफुल क्या होता है, ऐसा व्यक्ति सन की टाइप का जो इसमें दिमाग नहीं हो, और प्रैक्टिकल वो व्यक्ति होता है जो हर चीज़ को सोच समझ के करता है, प्रैक्टिकली करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। द कंपनी इम्प्लीमेंटेड अ न्यू डैश टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। कंपनी ने क्या किया है, एक नया तरीका अपनाया है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो बताइएगा, क्या स्ट्रेटजी की स्पेलिंग ठीक है? क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी की स्पेलिंग ओके है? ये तो ठीक है स्पेलिंग। क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी की स्पेलिंग ठीक है? नहीं है। क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी की स्पेलिंग ठीक है? यहाँ पर भी ठीक है। तो हमने ये देखा कि ऑप्शन 1 और 3 की स्पेलिंग सेम सेम है, लेकिन बेटा एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे ये स्मॉल एस आ रहा है और ये आ रहा है कैपिटल एस। पहले वाले में क्या आ रहा है, स्मॉल एस आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, कैपिटल एस आ रहा है। अब सेंटेंस के बीच में हमेशा स्मॉल लेटर आता है, कैपिटल लेटर तो स्टार्टिंग में आता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब हम क्या करते हैं, हम स्मॉल लेटर की तरफ जाएंगे, कैपिटल लेटर की तरफ नहीं जाएंगे। तो थर्ड वाला ऑप्शन हम यहाँ पे काटेंगे। हालांकि स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन हम टिक नहीं लगाएंगे, हम ग्रामेटिकली फॉलो करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखिए बेटा, हो सकता है मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट हो, उसका एक रीज़न है, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता, 1 मिनट का 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे को अपनी पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट रखनी पड़ती है। ठीक है। ड्यूरिंग द डैश ऑफ क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड मेड ऑल राउंड प्रोग्रेस। देखिए, क्वीन विक्टोरिया के इस दौर में इंग्लैंड ने सभी जगह पे प्रोग्रेस की थी। तो उनका शासनकाल था, उनका क्या था, शासनकाल था। तो पहले तो जिन वर्डों को हम जानते हैं उनको एक साइड करिए। रेन, क्या उनकी कोई बरसात थी क्वीन विक्टोरिया की? नहीं। अच्छा, ये राइन है, ये क्या है, एक रिवर है। तो ये कहाँ की रिवर है? रिवर इन यूरोप। यूरोप में एक नदी है, रिवर इन यूरोप। अगला जो ये रीन होता है, ये क्या होता है कि आपने देखा होगा घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम लगाई जाती है। क्या बोला जाती है? एक लगाम लगाई जाती है, स्ट्रैप यूज्ड टू कंट्रोल हॉर्स। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए एक लगाम होती है, एक रस्सी होती है, तो वो क्या कहलाता है? रीन। आप रोप भी बोल सकते हो। और इस रीन का मतलब क्या होता है? शासन, रूल। तो क्वीन विक्टोरिया का क्या था? शासन था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो होमोनियम्स भी आए हैं एग्जाम में, एक आधा देखने को मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या बोलता है, सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है? किसी को अनदेखा करना। एक्सेप्ट मतलब किसी को स्वीकार कर लेना। अवॉइड का मतलब इग्नोर करना हो सकता है ना किसी। अच्छा, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? थिंक डीपली, किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचना, थिंक डीप। परस्यू का मतलब क्या होता है? किसी को फॉलो करना, किसी का पीछा करना। और इवेट का मतलब होता है टू एस्केप, यानी बचकर गुजर जाना। तो यही आंसर होगा, किसी को अनदेखा करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर आते हैं। आपसे ईडियम एंड फ्रेसेस पूछा गया है। जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको सुनने में थोड़ा ऐसा लगेगा सर बहुत लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल रियल है। ये जो ईडियम फ्रेसेस जितने भी अभी तक पेपर में आ रहे हैं, आज मैं सेट नंबर 63 करवा रहा हूँ, करीब 58 सेट ऐसे होंगे जिनमें ईडियम फ्रेसेस वही आए हैं जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया था बच्चों को। केवल मैंने यूट्यूब पे 230 या 35 ईडियम फ्रेसेस करवाए हैं मैंने, उसी में से ही घूम फिर के आपके पेपर में आ रहा है। और जो अपकमिंग एग्जाम जो हो रहे हैं, जो कंटिन्यू एग्जाम चल रहे हैं, उसमें भी वही आ रहा है। बच्चे मेरे को बता रहे हैं कि सर जो ईडियम फ्रेसेस आपकी फाइल में है वही आ रहा है, जो आपने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट डाल रखी है ईडियम फ्रेसेस की, उसी में से आ रहा है। बेटा जाकर चेक कर लीजिएगा। थोड़े से ईडियम फ्रेसेस हैं, अभी भी मौका है, तैयार कर लीजिएगा। एक सरसरी नज़र में पढ़ के निकल जाइएगा, एक दो आपके पेपर में आ ही जाएंगे। तो जम्प ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। कोई कार्यक्रम चल रहा था, बहती गंगा में हाथ धो लिए। टू जम्प टू कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना नहीं। टू अपोज द आइडिया ऑफ ग्रुप गेनिंग पॉपुलरिटी, आपको एक ऐसा कोई ग्रुप जिसको जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा हो उसके आइडिया का विरोध करना, ये भी नहीं होगा। टू सपोर्ट आइडियाज़ दैट आर लेस पॉपुलर, ऐसे आइडिया को सपोर्ट करना जो कम पॉपुलर हो, ये भी नहीं होगा।
टू ज्वाइन और सपोर्ट समथिंग विच इज़ गेनिंग पॉपुलरली, किसी ऐसी चीज को ज्वाइन करना जो काफी पॉपुलर हो रही हो। सो ऑप्शन नंबर 4, ट्रेंड को फॉलो करना, बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट है हमारे पास में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैड डैश दैट द सिटी वुड विटनेस रेनफॉल ऑन थर्सडे। तो देखिए यहाँ पर IMD जो डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने ये बोला है कि थर्सडे को बरसात हो सकती है शहर में। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ की घोषणा की है। उन्होंने क्या किया है, इसकी घोषणा की है। तो जब भी कभी मौसम या घटना से संबंधित कोई चीज़ होती है तो क्या होता है, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है टू लेंथन, किसी चीज़ की लेंथ को बढ़ा देना, टू लेंथन। फॉरकास्ट का मतलब होता है किसी का प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना। अच्छा, कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी का अपोज करना, विरोध करना। मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी को दिखाना। तो फिलहाल जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। क्लियर। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पर। इफ़ वी वांट टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी इन आवर कंट्री, यदि हम चाहते हैं कि पूरे संसार में, पूरे दुनिया के देश के अंदर एकता बनी रहे, देन वी मस्ट डेसिस्ट आवर टेंडेंसी ऑफ टेकिंग अप विद अदर्स। तो इसीलिए हमको क्या कर देना चाहिए, हमको डेसिस्ट मतलब त्याग देना, किसी से नफरत करना। तो हम लोगों को दूसरों के ऊपर जो अटैक करने की आदत है उसको त्याग देना चाहिए। जैसे एक मजबूत देश क्या करता है, कमज़ोर देश के ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जबकि हमको अपने कमज़ोर देशों की मदद करनी चाहिए, उनको भी हमारे बराबर तक लाना चाहिए। वो भी हमारे भाई बहन हैं, उधर पे भी इंसान हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं। वो भी सांस लेते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी पानी पीते हैं। उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, उनको भी दुख होता है, उनको भी सुख होता है, हर तरह की चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस का मीनिंग है, यहाँ पर जो है डेसिस्ट से पता चल रहा है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, हमको किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो सेटिंग आउट का मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी। क्या होता है, स्टार्ट अ जर्नी। कमिंग अराउंड का मतलब होता है चेंजिंग ओपिनियन, अपने ओपिनियंस को चेंज करना, चेंजिंग ओपिनियन। ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, लोगों के सामने लाना, दिखाना, बताना, लोगों को इंट्रोड्यूस करना। और लुकिंग डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी से घृणा करना, डेस्पाइज, किसी से घृणा करना। तो देखिए हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, जिससे हम सभी देशों में एकता का भाव ला सकें। क्वेश्चन 18 पर आएंगे, 16 पर आते हैं। जॉन सर्च थ्रू thoroughly but could not find his coat nowhere in the house। अब आपको इसमें बताना है कि एरर कहाँ पर है। तो देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर जॉन सब्जेक्ट हो गया, सर्च वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई thoroughly, बट यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड फॉर्म आ रही है। बट के बाद में कुड आ रहा है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बैलेंस हो रहे हैं। ये भी पास्ट टेंस है सर्च, और कुड भी पास्ट टेंस है। और इसके बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कुड के साथ में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ओके है। हिज कोट नो वेयर इन द हाउस। अच्छा एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर भी नॉट लगा हुआ है और यहाँ पर भी नो लगा हुआ है। तो सेंटेंस में दो दो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकते हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहला वाला नॉट तो मैं लगे रहने दूंगा, ये जो नो वेयर है इधर पे मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, इस नो वेयर की जगह पर मैं कह दूंगा एनी वेयर। क्यों कहूँगा एनी वेयर, क्योंकि पहले ही मैं नॉट लगा चुका हूँ। तो नो वेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनी वेयर में। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 17 पर आते हैं। माहिरा इज एन मोर एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ हर कंपनी। माहिरा अपनी कंपनी की बहुत ही प्रभावी और मेहनती एम्प्लॉय है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखिएगा कि सेंटेंस में कहीं कोई डिग्री का यूज़ हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। मोर एफिशिएंट आ रहा है। अगर कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसकी पहचान ये होती है कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं देन दिया रहता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद में। क्या कंपैरेटिव डिग्री के बाद में कहीं कोई देन दिया है, नहीं दिया, तो इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री का केस तो हमसे कैंसिल हो गया। तो अगर कहीं पर कोई कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है सेंटेंस में तो उसको आप ऑल आउट कर दीजिए। दूसरा चीज़, अगर सुपरलेटिव डिग्री होती तो आगे दा लगा होता। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर कोई दा लग रहा है, दा तो लग रहा है लेकिन यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ रही है, तो इसको भी कैंसिल कर दीजिए।
अब एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 2, ए और एन आर्टिकल का यूज हो सकता है और बाद में पॉजिटिव डिग्री आ सकती है। तो एफिशिएंट पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी और हार्ड वर्किंग भी पॉजिटिव डिग्री। ऑप्शन नंबर जो लगेगा वो 2 फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 पर आएंगे। पार्टिसिपेटिंग इन द मैराथन वाज चैलेंजिंग एक्सपीरियंस। मैराथन में पार्टिसिपेट करना एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात, जब भी कभी एरर डिटेक्शन में आए तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और सेंटेंस के बीच में आता है स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर वाले पकड़ो, कैपिटल लेटर वाले सब हटा दो, ये हटा दो कैपिटल लेटर, अब स्मॉल लेटर रह गया। अब मैराथन की स्पेलिंग देखिए, ये जो मैराथन की स्पेलिंग गलत है, मैराटॉन नहीं होता, क्या होता है, मैराथन। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर, स्मॉल एस स्मॉल एम आएगा, कैपिटल वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। आपको गलत स्पेलिंग बतानी है, सही आपको देखना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो अब ये कुछ नए वर्ड आ गए तो बिल्कुल ना घबराएं। एल्कोहलिज्म की स्पेलिंग ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनैम्बुलिज्म की भी स्पेलिंग ओके है और चेविनिज्म की भी स्पेलिंग क्या है, ओके है। और नॉक्टेम्बुलिस, देखिए दो दो बार एम आ रहा है, एक ही एम रख लीजिए। आप दो एम का यूज़ नहीं कर सकते, आप कोई भी क्या कर सकते हैं, एक एम यूज़ कर लीजिए, दोनों एम का यूज़ नहीं होगा। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। एक एम आता है, दो एम नहीं आते। अच्छा, नॉक्टुलिज्म का मतलब क्या होता है, ये वर्ड नया सुनने को मिला, बाकी सारे वर्ड आप जानते हैं। नॉक्टुलिज्म होता है जो नींद में चलता है, रात में चलने वाला, है ना, रात में चलने वाला। और सोनेम्बुलिस का मतलब भी क्या होता है, नींद में चलने वाला। ऑप्शन नंबर 1 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है। द कारपेंटर, ये ठीक है, कारपेंटर की भी स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है। कैप्ट, कैप ठीक है। डैश फर्नीचर इन अ बैकयार्ड ऑफ हिज ऑफिस। तो अब इधर पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमको इसमें कोई एरर देखने को मिल रही है। देखिए, फर्नीचर एक अनकाउंट, फर्नीचर को हम लोग अनकाउंटेबल वैल्यू में रखते हैं, हालांकि काउंटेबल तो होता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ जगहों पे इसको अनकाउंटेबल रखा गया है। तो यहाँ पर ये जो ए लगा हुआ है ये तो गलत हो गया, तो सेकंड वाला तो अपना गया, ठीक है। अच्छा, द फर्नीचर होने की संभावना है। ऊपर देखिए, फिर एक बार देखते हैं, द फर्नीचर, यहाँ पे केवल फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर से पहले हम लोग दा का यूज़ कर सकते हैं, ये भी ठीक है, और नहीं भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। द फर्नीचर, तो यहाँ पर ये फर्नीचर फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ वाला भी सही है। इन अ बैकयार्ड, इन अ बैकयार्ड तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। इन द बैकयार्ड जरूर सुना है मैंने, ठीक है। द बैकयार्ड ऑफ, ये ठीक था। यहाँ पर इन के साथ में आर्टिकल नहीं लगा है बैकयार्ड में, ये गलत हो गया। केवल ऑप्शन नंबर 4 है जो सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। देखेंगे, द कारपेंटर ठीक है। कैप्ट, फर्नीचर से पहले आर्टिकल हटा दिया गया है, ओके। इन द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस, ये भी ओके है। सो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 पर आते हैं। 21 में क्या दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ है। अवर डैश रिवॉल्व अराउंड अवर वर्क। देखिए, हमारा जो जीवन है वो हमारे काम के आस-पास घूमता है, इर्द-गिर्द घूमता है। तो मॉर्टल्स का मतलब क्या होता है हमारे पास में, जिनकी मृत्यु होगी, ठीक है। हिस्ट्रीज का मतलब इतिहास, क्रिएचर का मतलब प्राणी, लाइव्स, हमारी जो लाइफ है, आवर लाइव्स रिवॉल्व अराउंड आवर वर्क, हमारी लाइफ जो है हमारे काम के आसपास घूमती रहती है। फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर पार्ट में देखा गया है, मेल्स हैव टू लेबर विद देयर हैंड इन ऑर्डर टू डैश देमसेल्व्स। देखिए, लेबर को क्या करना पड़ता है, अपने हाथों से ही काम करना पड़ता है। क्यों करना, अपने पुरुषों को ही बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है। तो बियर मतलब बर्दाश्त करना, एम्ब्रेस मतलब किसी चीज़ को देख किसी को गले लगा, एम्ब्रेस हो जाना किसी चीज़ से, मतलब शर्मिंदा। और प्रमोट मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना। और सपोर्ट करना, क्या करते हैं पुरुष, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2। बट एवरीवन नीड्स टू वर्क इन सम डैश, लेकिन कुछ लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ लोगों को अपनी हद में रहना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपनी हद के अनुसार काम करना पड़ता है। तो मेजरमेंट, नापतोल। मैग्नीट्यूड मतलब भी, इसका मतलब भी नापतोल होता है। वॉल्यूम मतलब आपको मालूम है किसी भी चीज़ का वजन से संबंधित। और ये यहाँ पर कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो हर व्यक्ति क्या करता है, अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। ऑप्शन नंबर 2। इट प्रोवाइड्स ऑनर, ये क्या करता है, हमको सम्मान देता है।
एंड क्रेडिट टू अस, और हमको क्रेडिट भी देता है। नथिंग इन लाइफ कैन बी अकम्प्लिश विदाउट इट, जीवन में कुछ भी इसके बिना पूरा नहीं हो सकता है। मैन इज ग्रेट ओनली बिकॉज ऑफ हिज लेबर, व्यक्ति इसलिए महान है क्योंकि उसके कर्म महान है। अपने काम अच्छा होता है तो हर कोई अच्छा कहता है। डैश कम्स फ्रॉम वर्क, बोला गया है सम्मान किससे आता है, काम से ही आता है। शेम मतलब किसी को अपमान महसूस करना, ये नहीं होगा। रेमेडी मतलब दवाई, ये भी नहीं होगा। बोस्ट मतलब बहुत लंबी लंबी फेंकना, ये भी नहीं होगा। ग्लोरी, तो बोला गया है ग्लोरी यानी सम्मान किससे आता है, काम से आता है। द सीक्रेट टू सक्सेस इज दिस, सफलता का जो एक श्रेय है वो क्या है, उसका काम है। नो बडी कैन एडवांस विदाउट लेबर, कोई भी व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर सकता बिना मेहनत के। इट ट्रूली इज द डैश आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस, और ये जो आइडिया है ये क्या एक मूलभूत आइडिया है जो होता है। एंड विदाउट इट लाइफ इज इवन लेस मीनिंगफुल, और बिना काम के जीवन क्या है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो देखिए अपरोर का मतलब होता है गर्जना, तो ये आइडिया कोई गर्जना है नहीं। क्या ये आइडिया सेकेंडरी है, नहीं। डिमीन कम करना, क्या ये आइडिया नीचे गिराता है किसी को, नहीं। क्या ये फंडामेंटल है, हाँ भाई ये मूलभूत आइडिया है, ऑप्शन नंबर था। ठीक है, तो आई होप देखिए आज सेट नंबर हमारा 63 कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपके लिए सेट नंबर 64 लेकर आऊँगा। जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हम इसी तरह से सेट लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।